हमारी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म शूटिंग कॉम्प्लेक्स हमारे भारत देश में है एंड ये हमारे भारत देश का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस फिल्म सिटी का नाम है रामोजी फिल्म सिटी, जो कि 1996 में रामोजी राव ने बनाया था। एंड ये फिल्म सिटी इतनी बड़ी है कि सिर्फ टूरिज्म के लिए यहाँ पे 1.5 मिलियन लोग हर साल आते हैं। एंड इस फिल्म सिटी में बहुत सारे फेमस फिल्म्स की शूटिंग भी होती है, जैसे कि बाहुबली 1, 2, RRR एंड KGF एक्सेट्रा। लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हो जाए, ये जगह तो रहेगी हॉन्टेड, क्योंकि यहाँ पे सालों पहले एक ऐसी दिल को दहला देने वाली घटना हुई थी जो कि आपके दिल को बुरी तरीके से डरा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक हादसा था। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। वैसे रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड कहानियां हैं, लेकिन जो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं वो शायद से ही आपने कहीं पे सुनी होगी, क्योंकि ये एकदम सच है। ये कहानी असल में साउथ इंडिया के एक मेकअप आर्टिस्ट के बारे में है, जिनका नाम था निकुंज, जो कि साउथ इंडिया के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया करते थे। एंड वो जस्ट रिसेंटली ही हैदराबाद में शिफ्ट हुए थे, जहां पे वो रामोजी फिल्म सिटी के ज़्यादा करीब रह सके एंड उनकी शूटिंग्स भी ज़्यादा स्मूथली हो सके, ताकि उनका ट्रैवलिंग का थोड़ा सा वक्त बच सके। ये कहानी है साल 2002 की, जब रामोजी फिल्म सिटी में किसी तेलुगु मूवी की शूटिंग चल रही थी। एंड उस समय रात के बज रहे थे 3, क्योंकि उसी समय का उनको सीन लेना था जब रात का था सब कुछ। एंड निकुंज भी उस समय वहीं पे था अपने एक्टर्स के साथ, क्योंकि उनको उनका मेकअप करना था। एंड निकुंज रामोजी फिल्म सिटी के किसी एक ग्रीन रूम में बैठा हुआ था अपने एक्टर्स के साथ। निकुंज ने उन सब एक्टर्स का मेकअप किया एंड उनका मेकअप हो जाने के बाद एक्टर्स निकल गए अपने शूट के लिए, उनके क्रू मेंबर्स भी निकल गए शूट के लिए। एंड उस समय निकुंज उस ग्रीन रूम में अकेला था। लेकिन शायद से निकुंज को अच्छे से पता नहीं था कि रामोजी फिल्म सिटी में आधी रात को कभी भी अकेला नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसका जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर निकुंज उस ग्रीन रूम में अकेला बस बैठा ही हुआ था, तब अचानक से उसके कानों में किसी ने उर्दू में कुछ तो कह के गया। जस्ट किसी ने उसके कानों में कुछ तो उर्दू भाषा में कहा एंड वो वहीं से भाग गया। एंड निकुंज ने थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर किया, क्योंकि उसको लगा कि शायद से शूटिंग चल रही होगी एंड लाउड स्पीकर पे उन्होंने कुछ तो लगाया रहेगा, शायद से ये आवाज़ सिर्फ उसी चीज़ की हो सकती है। फिर कुछ देर बाद अचानक से निकुंज की आंख लग गई, क्योंकि ऑफकोर्स आधी रात के 3 बज रहे थे, किसी की भी आंख लग जाएगी उस समय। एंड वो सो गया। एंड कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली, कुछ 4-5 बज रहे थे उस समय, एंड उसने देखा कि उसके नज़रों के ठीक सामने शीशे पर उर्दू भाषा में कुछ तो लिखा हुआ था। लेकिन गाइस उस समय निकुंज को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि निकुंज को उर्दू आती ही नहीं थी। लेकिन गाइस एक ऐसी जगह जहां पे उर्दू का कोई नाम और निशान नहीं है, ये कमरा भी बंद है अंदर से, तो यहां पे किसने आके उर्दू लिख के चला गया? कौन था वो? सो ये सब कुछ इग्नोर करके वापस से निकुंज ने अपने आप को शांत किया एंड उसने अपने सेट से एक दोस्त को बुलाया जो कि मुस्लिम था एंड उसको थोड़ी बहुत उर्दू आती थी। फिर निकुंज का दोस्त आके उसको कहा कि भाई ये जो उर्दू है ये आज के ज़माने की उर्दू नहीं है, ये कम से कम 200-300 साल पुरानी उर्दू है, पुराने ज़माने की उर्दू है। ये तो शायद से आज के ज़माने में किसी को आती भी नहीं है, ये किसने यहाँ पे लिख के चला गया? एंड ये सब कुछ होने के बाद निकुंज वहाँ से चला गया, क्योंकि उसका वहाँ से काम भी ख़त्म हो गया था। एंड ये सब कुछ देख के वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। फिर वापस निकुंज को 2-3 दिन बाद रामोजी फिल्म सिटी में आना था एंड वो आया। एंड उसको उस समय वो सारी चीज़ें याद थी जो उसके साथ हुआ था। एंड वो अभी वापस से उसी पोजीशन में आ गया था जो कि अब वो उस दिन था, एक ग्रीन रूम में अकेला आधी रात में। इस बार निकुंज जिस ग्रीन रूम में था वहाँ पे 2-3 बज रहे थे रात के। वापस से सेम सिनेरियो था उसी दिन का। एंड निकुंज जब उस ग्रीन रूम में अकेला था तो इस बार वो साफ साफ इसे महसूस कर सकता था कि अभी वो उस कमरे में अकेला नहीं है। उसको किसी के तो सांस लेने की आवाज़ें आ रही है। उसे महसूस हो रहा है कि कोई यहाँ पे मेरे बगल में बैठ के सांस ले रहा है। लेकिन ये जो भी है इंसान, ये जिंदा नहीं है, ये कोई आत्मा है, ये पक्का जिंदा नहीं है।
उसको ये सब महसूस इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उसका जो पूरा कमरा है उसके नज़रों के सामने था एंड उसको उस कमरे में कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको बस सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। उसको थोड़ा बहुत हंसने की भी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं। एंड निकुंज बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था उस समय एंड उसने सोचा कि चलो मैं अब निकलता हूँ इस ग्रीन रूम से और मैं जाता हूँ अपने घर पे। मैं कल सुबह आके बता दूंगा अपने क्रू मेंबर्स को कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। एंड वो बस बाथरूम का दरवाजा बंद ही करने लगा था, तभी उसने देखा कि वॉश बेसिन के नीचे एक आदमी छुपा हुआ है एंड वो निकुंज को घूर रहा है। इस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि इसने अपने शक्ल पर, अपने बदन पर काला कलर का रंग लगाया हुआ हो। इसका पहनावा बहुत ही ज़्यादा अलग था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आज के ज़माने का इंसान है। इसकी दाढ़ी थी और इसके सर पे कोई भी बाल नहीं थे। ये दिखने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। निकुंज बहुत ही ज़्यादा डर गया था इसको देख के, तो फिर वो उस बिल्डिंग से बाहर भाग गया। बाहर भागने के बाद उसने एक वॉचमैन को जाके सब कुछ बता दिया कि मेरे कमरे में कोई तो इंसान है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि वो इंसान है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में अनरियल सा है, बहुत ही ज़्यादा अनरियल। फिर उस वॉचमैन ने कहा कि साहब, आपने जो महसूस किया था वो एकदम सच है, लेकिन आपने जो देखा था वो झूठ है। फिर निकुंज ने कहा, मतलब आप बोलना क्या चाहते हो सर? फिर उस वॉचमैन ने कहा कि साहब, ये रामोजी फिल्म सिटी एक युद्ध के मैदान पे बनाई गई है। सालों पहले यहाँ पे निजाम राजा अपनी युद्ध किया करते थे दूसरे राज्यों के साथ। यहाँ पे एक नहीं, हजारों लाखों लोगों की मौत हुई है युद्ध में, वो भी खून खराबे के जरिए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है? साहब, ये तो आपको भी शायद से पता होगा कि इस धरती में आज तक जिसकी मौत ऊपर वाले की मर्जी के बिना हुई है, खून खराबे से हुई है, वो इंसान, वो शख्स इसी दुनिया में रह जाता है, इसी दुनिया में भटकता रह जाता है जब तक उसकी असली मौत का दिन ना आ जाए। एंड वो जो काला रंग आपने देखा था उनके शरीर के ऊपर, वो एक्चुअली निज़ाम सिपाहियों का एक पहनावा है कि जब भी निज़ाम अपने कोई भी जंग पे जाया करते थे तो फिर अपने शक्ल पे काला कलर का रंग लगाया करते थे। यही उनका पहनावा था एंड शायद से यही पहन के ऐसे बहुत सारे सिपाही वहाँ पे मारे गए हैं एंड शायद से अभी वो ही भटक रहे हैं। एंड सर, ये जो बातें आपने अभी बताई है हमें, वो सब के सब सच है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब आधी रात में पहरेदारी देता हूँ तो मैं भी यहाँ पे अलग अलग तरीके की रोने धोने की आवाज़ें सुनता रहता हूँ। कभी कभार कोई मेरे कान में आके कुछ ना कुछ कह के जाता है फारसी भाषा में, कभी कभार कोई मुझे उर्दू भाषा में कुछ कह के चले जाता है, लेकिन कोई मुझे दिखता नहीं है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है यहाँ पे, जैसे कि किसी को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारा जा रहा है, लेकिन कोई भी मुझे दिखता नहीं है। एंड अगर किसी को भी ये वाली बातें झूठ लगती है तो फिर आइए रामोजी फिल्म सिटी में आधी रात को अकेले रुकिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे असल में है क्या। गाइज, अभी मैं भी आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बाहर से जब भी आप कोई भी महल देखो तो हमेशा अपने दिमाग में ये इमेज मत क्रिएट करने लग जाया करो कि अंदर से भी ये महल उतना ही ज़्यादा सुंदर होगा। अक्सर जैसा आप सोचते हो वैसा कभी होता नहीं है गाइज। कभी कभार आप सोचते रहोगे कि बाहर से ये महल कितना ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर जो लोग रहते रहेंगे वो कितने ज़्यादा खुशनसीब होंगे। क्या पता ऐसा हो सकता है कि अंदर जो इंसान रह रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गहरे डिप्रेशन में हो, बहुत ही ज़्यादा तनाव में हो, क्या पता उसने अंदर सुसाइड किया हो। एंड अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि रामोजी फिल्म सिटी हो या कोई और जगह हो, आधी रात में अकेले रास्ते पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सुबह में इंसानों का समय होता है तो आधी रात में प्रेत आत्माओं का समय होता है एंड उस वक्त वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। एंड अगर आप इन प्रेत आत्माओं को रास्ते पे अकेले चलते हुए मिल जाओ तो हो सकता है कि ये आपकी रातों की नींद खराब कर दे या फिर सीधा आपकी ज़िंदगी खराब कर दे। अगर आपको ऐसी ही और हॉरर स्टोरी देखनी है, एक हॉरर स्टोरी देखनी है, तो एक सच्ची घटना के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये एक हॉरर स्टोरी है मीरा रोड के बारे में, जो कि खुद मेरे दोस्त के साथ हुआ था। एंड ये गाइस एक बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाली कहानी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी सिर्फ एक हॉरर और एक पैरानॉर्मल चीज़ की वजह से। यहाँ पे क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।